Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 5 AFSP Guwahati on 24th November 2025, and the topic was recent increase of military exercises in India. What could be the reason? See, this topic is very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. See, before moving ahead with our topic और क्या क्या मतलब रिपोर्टिंग कितनी थी, कौन सा सेट पूछा गया था ओआर का और पीपीएनडीटी पिक्चर के पास जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने लेक्चर और जीडी की बुकलेट को लॉन्च किया है जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेके अब तक के जीडी टॉपिक्स एंड लेक्चर टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको वो लेक्चर एंड जीडी की बुकलेट अवेल करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। अब जान लेते हैं 5 एएफएसपी गुवाहाटी जो कि 24 नवंबर से 28 नवंबर तक थी, कितनी रिपोर्टिंग स्ट्रेंथ थी। दैट वाज 68 स्टूडेंट्स, राइट। 12 जो थे आपके प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। ओआर सेट जो पूछा गया दैट वाज 52 एंड 55। पीपीएनडीटी के पिक्चर की अगर हम बात करें, देखो 7 कैरेक्टर्स वर देयर, 2 फीमेल थे 5 मेल्स थे, लाइब्रेरी का सीन था, ऑल डिस्कसिंग समथिंग विद बुक्स ओपन ऑन द टेबल। इफ वी टॉक अबाउट द जीडी टॉपिक, देखो 2 जीडी टॉपिक थे। एक तो था देयर हैज बीन अ रीसेंट इंक्रीज इन द मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। वी हैड 3 लीड, एक्सपोजर, प्रिपेयर्डनेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये टॉपिक ही आज हम कवर करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जो पूछा गया था दैट वाज there has been a noticeable shift of people from rural areas to urban areas. What could be the reason? Is it urbanization? Is it economic income opportunities or is it government scheme? अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा जीडी टॉपिक भी यूट्यूब पर कवर करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये जो टॉपिक है ना, इट इज बेस्ड ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, ये एक कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। और पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने इन एक्सरसाइजेस का स्केल, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत बढ़ाया है। अगर हम देखें, इंडिया कंसिस्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है खुद को। ये एक्सरसाइजेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और दूसरे स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे स्पेशल फोर्सेस, साइबर वॉरफेयर टीम एंड स्पेस बेस्ड डिफेंस एलिमेंट्स आल्सो। प्राइमरी पर्पस क्या होता है इन एक्सरसाइजेस का, एनहांस करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, टेस्ट करना मॉडर्न वॉरफेयर टेक्टिक्स को और इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट। ये हेल्प करती है तीनों सर्विसेज को जॉइंटनेस इंप्रूव करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है फॉर मल्टी डोमेन वॉरफेयर, जो कि डिमांड करती है कोऑर्डिनेशन अक्रॉस लैंड, एयर, सी, साइबर एंड स्पेस। देखो इंटरनेशनल स्फेयर में इंडिया की मिलिट्री ड्रिल्स मेजर कंट्रीज के साथ, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड एशियन नेशन, रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है और कितनी अच्छी हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी है। और अगर हम डोमेस्टिकली बात करें, जो लार्ज स्केल एक्सरसाइजेज है वो हेल्प करती है इंडिया को टेस्ट करने के लिए उनकी प्रिपेयर्डनेस। हमारे जो सेंसिटिव बॉर्डर्स है, जैसे चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, दैट मीन्स एलएसी एलओसी, राइट। ये ड्रिल्स हेल्प करती है हमें रैपिड डिप्लॉयमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट रेडीनेस करने के लिए, मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए, एयर डिफेंस ऑपरेशंस के लिए और आपके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, स्पेसिफिकली नेचुरल डिजास्टर्स में। ओवरऑल बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो इंक्रीज हुआ है, उससे ये पता चलता है कि इंडिया कितना कमिटेड है खुद को प्रिपेयर्ड करने के लिए फॉर इवॉल्विंग थ्रेट्स। इसी वजह से दे आर मॉडर्नाइजिंग देयर फोर्सेस और इससे रीजनल स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट। अभी हम लीड्स पे आ जाते हैं। पहली लीड थी एक्सपोजर। देखो एक्सपोजर में भी हम मैंने सब डिवाइड किया है। पहला ग्लोबल इमेज और डिफेंस डिप्लोमेसी। देखो सबसे पहला रीजन है ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया इंडो पैसिफिक में एक इमर्जिंग पावर है, इसलिए यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे मेजर नेशंस के साथ जॉइंट ड्रिल्स करना इंडिया को वर्ल्ड मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। फॉर एग्जांपल वी हैव युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, गरुड़ा फ्रांस के साथ, धर्मागाजन जापान के साथ और सिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये एक्सरसाइजेस जो है वर्ल्ड को ये मैसेज देती हैं कि इंडिया रिलायबल है, पावरफुल है एंड रिस्पॉन्सिबल डिफेंस पार्टनर है, राइट। सेकेंड है इंटरऑपरेबिलिटी विद फॉरेन मिलिट्रीज।
देखो हर देश के मिलिट्री की ट्रेनिंग स्टाइल, स्ट्रैटेजी, इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम अलग होता है। जॉइंट एक्सरसाइजेस जो है इंडियन फोर्सेस को दूसरे मिलिट्रीज के ऑपरेटिंग स्टाइल को समझने का मौका देती है। यूएन ऑपरेशंस, पीस कीपिंग मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट ये मिशंस के टाइम पे इन सब सिचुएशंस में आपका इंटरऑपरेबिलिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तीसरा है सॉफ्ट पावर एंड डिफेंस डिप्लोमेसी। देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो क्या करती है, डिफेंस डिप्लोमेसी का एक पावरफुल टूल है। ऐसी एक्सरसाइजेस से फ्रेंडली नेशंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और इनडायरेक्टली ये चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कॉपरेशन को काउंटर भी करती है, राइट। सेकेंड लीड जो थी प्रिपेयर्डनेस की। देखो मॉडर्न वॉरफेयर ट्रेनिंग, अब वॉरफेयर सिर्फ लैंड पे और एयर तक लिमिटेड नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर मल्टी डोमेन होता है, लैंड, एयर, सी, साइबर, स्पेस सब एक साथ। इसलिए एक्सरसाइजेस में आप ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाइट ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर ड्रिल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, राइट। अगर देखो आपका जो ये है एलएसी एंड एलओसी बॉर्डर की बात करें, दैट मींस बॉर्डर एंड रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें हम, इंडिया के दो मेजर एक्टिव बॉर्डर्स है चाइना और पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ एलएसी पर कॉन्टिन्यूस टेंशन रहती है, स्पेशली लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। एंड इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइजेस, क्विक रिएक्शन फोर्स ड्रिल्स, सर्वाइवल ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ऑपरेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं। तीसरा है आपका डिजास्टर रिलीफ एंड कॉन्टिजेंसी प्रिपेयरनेस। देखो इंडिया हर साल फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक फेस करता है। मिलिट्री का मेजर रोल होता है रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और रिलीफ ऑपरेशंस में। इसलिए एक्सरसाइजेस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सेगमेंट ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग इंडिजीनियस गोल्स, या फिर हम कहें आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया ने पास्ट ईयर्स में बहुत सारे इंडिजीनियस वेपन्स डेवलप किए हैं। एलसीए तेजस, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, आईएनएस विक्रांत, पिनाका रॉकेट सिस्टम, यूएवीज एंड ड्रोन्स। एक्सरसाइजेस इन सिस्टम्स का रियल टाइम टेस्टिंग ग्राउंड होती है, राइट। तीसरी आपकी जो लीड है दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ देखिए, हाँ देखो इससे क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है डिफेंस एक्सपोर्ट को। मिलिट्री एक्सरसाइजेस में जब इंडिया अपनी इंडिजीनियस इक्विपमेंट शोकेस करता है तो दूसरे कंट्रीज को उनका परफॉर्मेंस रियल कंडीशन में देखने को मिलता है। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, स्पेशली ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, रेडार। सेकेंड आपका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। एक्सरसाइजेस इंडिया की डिफेंस क्रेडिबिलिटी को स्ट्रांग बनाती है, जिससे फॉरेन कंपनीज जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करती हैं, राइट। और उससे क्या होता है, एस्टैब्लिश करने में इंटरेस्ट भी दिखाती है। तीसरा क्या हो जाता है, कॉस्ट सेविंग थ्रू जॉइंट ट्रेनिंग। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक इकोनॉमिक एडवांटेज है, कॉस्ट शेयर होता है। इंडिया एडवांस इक्विपमेंट को यूज और स्टडी कर सकता है विदाउट बाइंग इट। नेक्स्ट है सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज। जहां पर भी लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस होती हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट, लॉजिस्टिक, फ्यूल, फूड सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट सब लोकल लेवल से लिया जाता है। इससे रीजनल इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट मिलता है। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के कई एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ देखिए। इंटर ऑपरेबिलिटी इंप्रूव होती है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, जॉइंट टेक्टिक्स क्या होती है आपकी डेवलप होती है, डिप्लोमेसी और स्ट्रांग होती है, ट्रूप्स की वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती है, एडवर्सरीज को डिटरेंट सिग्नल मिलता है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए प्रैक्टिस मिलती है, राइट। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया ने अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि आज के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में एक्सपोजर, प्रिपेयर्डनेस और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक राइजिंग पावर है और इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप एसएसबी या एफएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को थॉरली समझना बहुत जरूरी है। सो गाइस, थैंक यू. Good night.